हेलो गाइस, मेरा नाम है सार्थक एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ #AskModX। दिस इज एपिसोड नंबर 34। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये हमसे पूछा है ऑल न्यू मूवीज। इन्होंने पूछा है कि भैया आपकी वेबसाइट पर जो 1500 VA या 2200 VA का यूपीएस है तो 1.1 लाख के पीसी बिल्ड का लोड उठा सकता है और मैं उसमें 25,000 से लेकर 30,000 का एक अलग से मॉनिटर भी लग रहेगा। तो भाई बड़े आराम से लगभग वो 800 से लेकर के 900 वॉट तक जो है जो आपका 1500 VA वाला जो यूपीएस है वो इतने लोड को हैंडल कर सकता है। इनफैक्ट अगर आप मॉनिटर ना लगा कर सिर्फ पीसी लगाओगे और उसमें 4090 ग्राफिक्स कार्ड भी लगाओगे तो वो उसको भी हैंडल कर लेगा। तो बड़े आराम से जो आप अपना 1-1.5 लाख का जो पीसी बिल्ड है उसके साथ में आपका एक मॉनिटर हो गया, उसके लोड को बड़ी आराम से यहां पर हैंडल कर लेगा। अब अगला क्वेश्चन हमसे यहां पर पूछा है जॉन टी गुहाना ने पूछा है कि ब्रो तुम मेरे कमेंट प्लीज पिक करो, बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूं। तो भाई आज आपका जो है कमेंट हमने यहां पर पिक कर लिया है। मेरे पीसी में एग्जॉस्ट पे 3 इंटेक, टॉप पर 2 इंटेक, सामने 2 टॉप पर 2 इंटेक और फ्रंट में 3 इंटेक, सॉरी, एंड पीछे एक एग्जॉस्ट फैन लगा है। क्या ये कॉन्फ़िगरेशन सही है और डू आई नीड मोर एग्जॉस्ट फैन? प्लीज मेंशन वेयर टू ऐड गैमिक्स ड्रैको एक्सटी मिडी ATX। मैंने वैसे ही वाली कैबिनेट जो है गूगल करी थी भाई, मुझे तो मिली नहीं। पता नहीं कौन से कहां से आप देश से जो है ये कैबिनेट लेके आए हो, पता नहीं आप इंडिया में रहते हो भी नहीं रहते, ये भी नहीं पता। अच्छा, लव फ्रॉम कोलकाता लिखा है भाई ने सबसे नीचे, तो इंडिया में रहते हैं। बाकी कैबिनेट पता नहीं कौन सी है, मुझे भी नहीं पता और ना इसकी मुझे कोई इमेज मिली कहीं पर। तो वैसे एक बात बताओ, नॉर्मल टाइप की कैबिनेट होगी, 3 फ्रंट में होंगे, 2 टॉप पर लग जाते होंगे, एक पीछे लग जाता होगा। तो फ्रंट में तो आपको फैन मिले ही होंगे जब आपने कैबिनेट ली होगी। टॉप वाले जो आपने 2 इंटेक लगा दिए ना, उसकी जगह आप टॉप पर से जो है उसको एग्जॉस्ट करिए, ठीक है। और जो आपका रियर वाला एग्जॉस्ट फैन है उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। जो टॉप पर आपने 2 एडिशनल ऐड करे हैं उसको आप एग्जॉस्ट करिए, तो आपको थोड़ा और बेटर वहां पर जो मतलब एयर फ्लो माना जाएगा। इसके अलावा आपने पूछा है कि आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट 3 ग्राफिक्स कार्ड 4060, 4060 Ti एंड 6700 XT। प्लीज सजेस्ट मी व्हिच वन टू बाय, वैल्यू फॉर मनी फॉर गेमिंग, स्ट्रीमिंग, प्रोडक्टिविटी। अभी काफी सारे लोग वैसे इस चीज के बारे में कंफ्यूज्ड है कि भाई 4060 ले ले, 4060 Ti ले ले, या फिर AMD की साइड अगर जाए तो 6700 XT ग्राफिक्स कार्ड को ले ले। और इन्होंने बताया कि जैसे इनके पास पहले से कोई पीसी है जिसमें कि i5 का 10400F प्रोसेसर है, B460 मदरबोर्ड है और कूलर मास्टर की 550 वॉट पावर सप्लाई है, तो क्या कोई बॉटलनेक वगैरह तो देखने को मिलेगा? तो मैं बता देता हूं। देखो, जो आपका 4060 Ti एंड जो आपका 6700 XT ग्राफिक्स कार्ड है, इन तीनों में फर्क ये है कि जो 4060 एंड 4060 Ti है ना, एक तो ये क्योंकि आपके न्यूअर जनरेशन वाले ग्राफिक्स कार्ड है, तो एक तो इस वजह से क्या है, इसके अंदर आपको AV1 एनकोडर्स मिल जाता है। और जैसे कि आपने मेंशन करा है कि आप यहां पर प्रोडक्टिविटी वगैरह स्ट्रीमिंग भी करोगे तो वहां पर वो थोड़ा आपको एडिशनल बेनिफिट यहां पर जो है प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा एनवीडिया के जैसे कि और एडिशनल एनवीडिया ब्रॉडकास्ट करके जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा स्ट्रीमिंग के अंदर जो है यहां पर एडिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। और अगर परफॉर्मेंस वाइज बताओ तो 6700 XT और जो आपका 4060 Ti है, नियर अबाउट काइंड ऑफ कह सकते हो कि थोड़ी आसपास की ही परफॉर्मेंस रहती है। जो एनवीडिया ऑप्टिमाइज्ड गेम है तो उसमें 4060 Ti आपका आगे निकल जाता है, जिसमें कि AMD ऑप्टिमाइज्ड अगर कोई गेम है तो उसमें AMD का जो ये 6700 XT ग्राफिक्स कार्ड है ये थोड़ा आगे परफॉर्म हो जाता है। और रही बात जैसे कि आपने बताया कि आपके पास 550 वॉट पावर सप्लाई है, तो इस पर तो आपके भाई 4060 एंड 4060 Ti जो ग्राफिक्स कार्ड है ये चल जाएंगे, लेकिन 6700 XT के लिए मिनिमम जो पावर सप्लाई रिकमेंड करी जाती है वो 650 वॉट एटलीस्ट बेयर मिनिमम, जो कि AMD खुद रिकमेंड करता है वो ये करी जाती है। जबकि 4060 एंड 4060 Ti के लिए एनवीडिया कहता है कि आप 550 वॉट भी आराम से चला सकते हो। अगर पावर सप्लाई अपग्रेड करके लेना है तो 6700 XT ले सकते हो। और मतलब इतनी ज्यादा स्ट्रीमिंग, एडिटिंग वगैरह ये सब नहीं कर रहे हैं, मेन प्राइमरी फोकस अगर आपका गेमिंग के ऊपर ही है तो आप 6700 XT ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको प्रोडक्टिविटी अच्छी चाहिए, आप एडिटिंग वगैरह बढ़िया से कर पाए, आप स्ट्रीमिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो आप जो है 4060 Ti के साथ में यहां पर जा सकते हो और आपको पावर सप्लाई भी अपग्रेड करनी यहां पर नहीं पड़ेगी, 550 वॉट में ही वो चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहां पर पूछा है काइसन ने पूछा है कि हेलो सार्थक भाई, लव योर वर्क। मेरा क्वेश्चन है कि मैं कस्टम पीसी, कस्टम मॉड केबल्स का क्या काम होता है? मैं 95,000 का एक पीसी बिल्ड करना चाहता हूं गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग के लिए, स्पेक्स बता दो और अगर केबल्स बाय करने हैं तो कौन से करूं? सबसे पहले तो भाई जो मॉड केबल्स होती है ना, जो आपकी कस्टम मॉड केबल्स होती है, इसका कुछ भी काम नहीं होता है, बस खाली इसका एस्थेटिक्स से ही रिलेशन होता है। बस खाली ये क्या होता है कि जो आपकी पावर सप्लाई की जो केबल्स होती है ये इसमें कनेक्ट होकर के एक्सटेंड हो जाती हैं, तो जो आपको फ्रंट से अपने पीसी में जो केबल्स नजर आती हैं वो थोड़ी सुंदर सुंदर सी ये वाली केबल्स नजर आती है, आपके जीपीयू की, आपके 24 पिन की। इसके अलावा जो आपके सीपीयू की जो केबल रहती है ऊपर, सीपीयू जो आप मदरबोर्ड में लगाते हो,
तो ये सब जो केबल्स हैं थोड़ी लुक्स वाइज अच्छी लगती हैं, तो इस वजह से इनको यूज करा जाता है, वरना ऐसी कोई नेसेसरी नहीं होता है कि इनको लगाना है। ये एक एडिशनल चीज है आपके पीसी के एस्थेटिक्स के लुक्स को एनहांस करने के लिए। और रही बात 95,000 के पीसी के बारे में, तो साइड में जो आप स्पेक्स यहां पर देख सकते हो, आपको i5 का 13400F विद B760 मदरबोर्ड जो कि DDR5 मदरबोर्ड है वो आपको मिल जाएगा। एंड आप इसके साथ में AK500 डीप कूल का एयर कूलर लगा सकते हो। आप 32 GB रैम कॉर्सर की वेंजेंस DDR5 16x2 5200 मेगाहर्ट्ज के ऊपर क्लॉक्ड आप ये लगा सकते हो। RTX 4060 ग्राफिक्स कार्ड आ जाएगा, P3 प्लस 1TB Gen 4 SSD आ जाएगी, PK650D AX61 एलिट मेश एंटेक की तरफ से ये वाली कैमरा आ जाएगी। एंड अप्रॉक्स इस पीसी की जो प्राइसिंग है वो आपको 95,000 के आसपास में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहां पर पूछा है आई एम आयरन मैन ने, इन्होंने बेसिकली दो क्वेश्चंस पूछे हैं। पहले ऊपर वाले में देखते हैं, हम सेम रैम की दो अलग स्टिक लेते हैं, कॉर्सर LPX सेम रैम सेम मेगाहर्ट्ज सेम लेटेंसी, तो क्या वो डुअल चैनल पे वर्क करेगी या फिर नहीं? बिल्कुल करेगी भाई, जरूरी नहीं है कि किट में ही लेनी है, अगर आप सिंगल सिंगल भी लेते हो तो वर्क करेगी। इसके अलावा इन्होंने यहां पर पूछा है कि 12400F के लिए एक डिसेंट सा मदरबोर्ड सजेस्ट कर दो 13,000 में, गुड VRM एंड प्लस वाईफाई प्लस 4 रैम स्लॉट। तो भाई ऐसा है कि 13,000 में तो अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं, पहले आता था, ठीक है, वो था आपका गीगाबाइट का बोर्ड था, तो B660M DS3H पर वो अब भाई B660 जो मदरबोर्ड्स है MSI के और साथ साथ में आपके गीगाबाइट के, ये सब जो है बंद हो गए हैं। हालांकि बोर्ड अच्छे थे प्राइस पॉइंट के हिसाब से, बट ये है कि सस्ते में किसी को चाहिए था तो वो बढ़िया बोर्ड थे, लेकिन दिक्कत ये है कि अब इनको जो बंद कर दिया है। थोड़ा बहुत अगर कहीं पर कुछ स्टॉक्स अगर रिमेनिंग है तो बस वही सेल हो रहे हैं, बाकी अभी फिलहाल तो B7 गीगाबाइट का तो बिल्कुल खत्म हो गया। B760 आपको फिर भी मिल जाएगा, लेकिन उसमें जो कॉस्टिंग जाएगी वो नियर अबाउट 15,000 जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहां पर पूछा है अमितेश झा ने, इन्होंने पूछा है कि हे सार्थक भाई पीसी स्पेक्स चेक, Ryzen 5 5500 ठीक है, गीगाबाइट का B450M DS3HV2 ये भी ठीक है क्योंकि Gen 3 CPU है तो Gen 3 मदरबोर्ड है इनका, और एडेटा की D30 16 8x2 ठीक है, ये रैम भी ठीक है। स्टोरेज आपने यहां पर गलत ली है, जैसे कि आपने P3 प्लस 500GB बताई है, Gen 4 SSD है, जबकि आपका जो प्रोसेसर एंड मदरबोर्ड है वो सिर्फ Gen 3 को सपोर्ट करता है। तो ये जो आप एडिशनल पे कर रहे हो ना Gen 4 के लिए, इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो आप नॉर्मल जो P3 500 आती है वो लगा सकते हो। इसके अलावा ग्राफिक्स कार्ड RX 6600 ठीक है, कैबिनेट भी आपका ठीक है, पावर सप्लाई भी ठीक है। बाकी मॉनिटर जैसे कि आपने बताया कि VA पैनल का 100 हर्ट्ज एसर नाइट्रो, थोड़ा स्पेंड कर ही रहे हो तो 2-3 हज़ार अगर आप और स्पेंड करोगे ना, तो ये 100 हर्ट्ज के मॉनिटर के ना ऊपर अगर 2-3 हज़ार रुपए खर्च कर रहे हो तो आपको 144 हर्ट्ज प्रॉपर मिल जाएगा मॉनिटर। आप वो जो है वहां पर कंसिडर कर सकते हो बाय करने का अगर बजट है तो। जैसे कि ये MSI का आता है, आप इसको जो है यहाँ पर ले सकते हो G244F मॉनिटर, ये काफी बढ़िया है, इसमें मतलब प्राइस पॉइंट के हिसाब से मतलब ये मॉनिटर मेरे को अच्छा लगता है। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, ये पूछा हमसे जॉन ने पूछा है कि ब्रो माय प्रोसेसर 5600G मदरबोर्ड गीगाबाइट A520M रैम है 16GB 550 वॉट पावर सप्लाई, इफ आई अपग्रेड माय पावर सप्लाई टू 650 वॉट कैन आई पेयर वन ऑफ दीज GPUs 4060 4060 Ti 4070 4070 Ti। तो आप इसमें से जैसे कि मतलब लास्ट जो आप इसमें पेयर कर सकते हो ना वो 4070 कर सकते हो, जो 4070 Ti ग्राफिक्स कार्ड है वहां पर जाकर के भाई 750 वॉट की जो है रिक्वायरमेंट जो है वो शुरू हो जाती है। 650 वॉट तक आप 4070 जो ग्राफिक्स कार्ड है वो चला सकते हो। चलने को भाई 4070 Ti भी चल जाएगा, बट थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं क्योंकि एनवीडिया खुद रिकमेंड करता है कि 700 वॉट्स की पावर सप्लाई मिनिमम चाहिए, तो 650 वॉट लगाओगे तो थोड़ा सा मतलब हो सकता है दिक्कत, ठीक है, बाकी चलने को चल भी सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहां पर पूछा है मुस्तफा ने पूछा है कि सार्थक ब्रो वन क्वेश्चन अबाउट NVMe एंड HDD, व्हाट स्टोरेज कॉम्बिनेशन इज गुड फॉर गेमिंग पीसी बिल्ड, कैन वी गो फॉर 250 NVMe एंड 1TB SSD और जस्ट 120GB NVMe इज इनफ फॉर पीसी बिल्ड, व्हाट इज योर ओपिनियन? देखो यार, ये जो 120GB की SSD होती है ये तो भाई बिल्कुल भी मुझे समझ में नहीं आती कि मतलब क्यों ही इनका इजाद है, और अगर इजाद हुआ भी था तो अब क्यों एग्जिस्ट करती है आज की डेट में। मतलब किसी का बजट नहीं है तो बेयर मिनिमम भाई 256 तो होनी चाहिए। बाकी रिकमेंड तो करते हैं कि 512GB SSD हो, 500GB लगाओ कम से कम, बट अगर बजट इश्यूज है तो यू कैन स्टार्ट विद 250GB NVMe, फिर बाद में एक और एडिशनल जो इसमें ऐड ऑन करके OS उसमें शिफ्ट कर सकते हो एंड उसको बाकी कामों के लिए यूज कर लो 250 वाली को, तो ये काम आप कर सकते हो। इसके अलावा देखो, ये थोड़ा मेरी साइड से ओपिनियन है, आज भी लोग 1TB हार्ड ड्राइव अपने पीसी बिल्ड के अंदर ऐड ऑन करते हैं, आप मतलब लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगी, बड़े आराम से चलेगी, बट थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा पे करके आपको ना 1TB की SATA SSD आजकल मिल जाती है, क्योंकि अब SSDs की कॉस्टिंग ना वो काफी डाउन हो गई है, तो अब हार्ड ड्राइव और SSD की कॉस्टिंग में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है। तो आप इंस्टेड ऑफ कि आप जो है जाए 1TB हार्ड ड्राइव के साथ में
आप जाए 1 TB SATA SSD के साथ में जो 2.5 इंच वाली होती है, तो वो आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ेगी और उसका जो है प्राइस भी आपको बहुत ज्यादा पे नहीं करना पड़ेगा। एंड एज कंपेयर टू हार्ड ड्राइव स्पीड भी आपको काफी बढ़िया मिल जाएगी। बस तो गाइस यही थे आप सबके सवाल। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना। एंड पीसी वगैरह बाय करना तो आपको पता ही है भाई, स्क्रीन पर आपको दोनों नंबर्स देखने को मिल जाएंगे। कॉल व्हाट्सएप आप लोग जो है कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको कस्टम पीसी का ऑप्शन मिल जाता है। अपने हिसाब से कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करके डायरेक्टली वहां से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, या फिर हमारे ऑफलाइन स्टोर को आप विजिट कर सकते हो नेहरू प्लेस के अंदर, जो आपको देखने को मिल जाता है 205 सेकंड फ्लोर राज हाउस बिल्डिंग। ठीक है, और गूगल लोकेशन लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलेंगे इस एक और नई वीडियो के अंदर एक और नई कमाल की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।